एसएससी जीडी के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, शुद्ध बरतनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुसुप्ति। सुसुप्ति को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अगला है शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला है उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन डी, उद्धार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन ए, मंत्रिणी। सामग्री का पुल्लिंग क्या होगा? तो ऑप्शन सी, सम्राट। सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? बीसियों लोग मतलब ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? तो शतुद्रु। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होता है? तो प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है ऑप्शन ए, विद्वान। अभ्यागत का अर्थ क्या होगा? अभ्यागत का अर्थ होता है ऑप्शन सी, अतिथि। चमू का समानार्थी शब्द क्या है? चमू का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना। सरवरी का अर्थ क्या होगा? सरवरी का अर्थ होता है ऑप्शन डी, रात्रि। शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का हो जाएगा ऑप्शन सी, नश्वर। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का हो जाएगा विगत, ऑप्शन सी, विगत। जो गणना योग्य ना हो वो कहलाएगा असंख्य। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन बी, दूरदर्शी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो वीर प्रसू। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाना ऑप्शन डी, शक हो जाना। अगला है आसमान से बातें करना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन सी, बहुत ऊंचा। अगला है का बरखा जब कृषि सुखाने, का अर्थ क्या होगा? काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी, घना अंधेरा होना। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्वेश्चन है, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। ऑप्शन सी, पुल्लिंग में। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठंडाई। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म कारक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं ऑप्शन बी, 6 प्रकार के। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है क्या? यहाँ पर क्या पे है? रेखांकित। तो इसमें कौन सा भेद हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण होगा आधा लीटर, इसमें विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, बूंद बूंद क्या है? ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है, तो ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया। कृतवाच्य में क्रिया संबंध होता है कर्ता से। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? माँ नौकर से भोजन बनवाती है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है, ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य। निम्न में से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का नहीं है? तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं?
तो ऑप्शन ए 3 प्रकार के। अव्यय के भेद होते हैं। ऑप्शन बी 4 भेद। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए के बिना कोई नहीं पूछता। धन के बिना आज जो है, धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगला है मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है की ओर। ये कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन बी विशेषण। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ताकि। ये कैसा शब्द है? ये क्या है? तो समुच्चय बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो ऑप्शन ए रीतिवाचक। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ है नहीं है? अज का मतलब देखिए क्या नहीं है? ऑप्शन डी अनजान। निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी कर्म। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अपव्यय मितव्यय। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो ऑप्शन सी जिसे जाना ना जा सके। निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, तो इसका क्या हो जाएगा आगे? अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना है। माथा ठनकना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शक होना। गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संक्षेप में गहरी बात कहना। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन डी दूर के ढोल सुहावने, बाकी के तीने आस्तीन का सांप, कमर टूटना, उल्लू बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो ऑप्शन डी सिर ओखली में देना, ये नहीं है। बाकी के तीन है अक्ल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आंखें, एक अनार 100 बीमार, यह हो जाएगा। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो परिश्रम अधिक और फल कम वाक्य के घटक होते हैं। तो ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय। सामान्यता वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो ऑप्शन सी रचना और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। अगला है छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य कैसा है? यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी विस्मयवाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, यह कैसा है? आज्ञावाचक। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं समुच्चय बोधक। अगला है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण धनी है परंतु कंजूस है। निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी उसने खाना खाया और सो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन सी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, जैसे कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो देखिए नीचे है रेखांकित, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। अगला है मित्रों को काट कर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है पदक्रम संबंधी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला देखिए मुझे भारी प्यास लगी, है गलत। उसने गालियां निकाली, ये भी गलत। हमें सावधानी लेनी होगी, ये भी गलत। इसका हो जाएगा हम मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन है, जैसे कि कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुली ने सामान उठाया। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी भैंस का दूध ताकतवर होता है।
अलंकार को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये नहीं आएंगे। अगला है निर्गुण उपासक कवि हैं। ऑप्शन सी कबीरदास। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग देख लेते हैं, बाकी की हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रस विलास। बाकी के तीन हैं जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? ऑप्शन सी अवधी भाषा। रामचरितमानस की शैली है प्रबंध शैली। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? सूर सागर। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? ऑप्शन सी सूर सागर। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन सी सूरदास। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। निम्न में से मुस्लिम होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? रस खान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? साकेत। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं ऑप्शन बी नागार्जुन। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो दुष्यंत कुमार। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। गिल्लू कहानी की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए? फणीश्वर नाथ रेणु। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं कमलेश्वर। अगला है कविता क्या है निबंध के लेख हैं रामचंद्र शुक्ल। कुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पैरों में पंख बांध कर रचना है यात्रा वृत्तांत। माटी हो गई सोना गद्य की विदा है संस्मरण। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? सरदार पूर्ण सिंह। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? इनमें से कोई नहीं, ना अमर उजाला, ना दैनिक नवज्योति। इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक